प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। माइंड प्रोग्रामिंग या माइंड कंट्रोल वो क्या होता है? ये माइंड प्रोग्रामिंग मतलब क्या? माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि दिमाग को प्रोग्राम करना। मतलब आपका दिमाग उसी तरह से चल पाए जैसे उसके अंदर किसी ने कोई प्रोग्राम डाला हो। जैसे समझ लो एक रोबोट होता है, उस रोबोट के अंदर जो भी प्रोग्राम फिट हुआ होता है उसी तरह से रोबोट चलता है, उसी तरह से वो काम करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या इंसान के लिए ये मुमकिन है? क्या इंसान का माइंड प्रोग्राम हो सकता है? क्या इंसान के दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें डाली जाती है जिसके ज़रिए वो वैसा ही काम कर रहे पाए जैसा कि कोई चाहता है? क्या वो किसी के दिमाग को प्रोग्राम कर सकता है? मैं दिमाग के अंदर किसी चिप डालने की बात नहीं कर रहा, जैसे कि एलन मस्क ने कोई चिप बनाई है, ऐसी कोई चिप के ज़रिए मैं माइंड को प्रोग्राम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास कोई ना आए, आपके पास कोई कुछ ना बोले, आप जहाँ पर हो वहीं पर रहो, आप अपनी कमाई करो, अपना पढ़ो, अपना खाओ, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? और जिसने ये प्रोग्राम किया वो आपके पास आता भी ना हो, कभी आपने उसके बारे में सुना ना हो, कभी आपने उसके बारे में कोई जानकारी ना हासिल हो, कभी आपने उसको देखा भी ना हो, क्या फिर भी कोई इंसान आपके दिमाग को प्रोग्राम कर सकता है? हाँ, कर सकता है, नहीं कर चुका है। आपके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया है और उसी के अनुसार आप चलते हो। कौन सा प्रोग्राम? किसने प्रोग्राम किया है? किसने आपको आपके माइंड को कंट्रोल कर दिया है? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बात करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना। अभी जिस ज़माने में हम जीवन जी रहे और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस धरती पर काम कर रही है, बहुत सारा संसार का ज्ञान काम कर रहा है और पाप की वजह से हम कपड़े पहनते। वैसे परमेश्वर हमको कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन कपड़े पहनने पड़ते। आजकल कपड़ों का भी बहुत फैशन चलता है और कई लोग होते हैं जिनको चाहिए ब्रांडेड कपड़े, किसी ब्रांड के कपड़े चाहिए। ब्रांडेड कपड़े का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, जैसे मफतलाल, फिर सियाराम, रेमंड, ये सब ब्रांड है ना। वैसे और भी जो छोटे हैं वो भी ब्रांड तो है ही, लेकिन जब ब्रांडेड बोलते हैं इसका मतलब बड़ी कंपनी की और उसका रेट भी ज़्यादा होता है। और मानना ऐसा होता है कि अगर हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे या ब्रांडेड कपड़े लेकर आएंगे वो ज़्यादा चलेंगे। वो कंपनी अच्छी है, उसने अच्छा कपड़ा बनाएगा। मैं बोलता हूँ आप किसी भी होटल में जाओ और वहाँ अच्छे से अच्छा खाना, टेस्टी खाना मिलेगा। बनाने वाला कोई ना कोई इंसान ही है। क्या ऐसा खाना हम घर पर नहीं बना सकते? लेकिन घर पर हम रेट नहीं ले सकते, इतना ब्रांड नहीं है, वो ब्रांडेड है बस कि 5 स्टार होटल में हमने खाना खाया तो वहाँ पर रेट बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा खाना कोई नहीं बना सकता, उससे अच्छे खाना बनाने वाले घर में पड़े। कभी रेखा बहन के घर चले जाना, हाँ 10 मिनट में अगर भज्जे भी खिला दे तो आप याद करोगे, तारीख याद रह जाएगी, इस तारीख को हमने यहाँ पर भज्जिया खाया था, इतना ज़ोरदार बनाते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रांड बड़ी होती है, बस उसका नाम हो गया, लोग उसके पीछे भागते रहते। मेरे पास आज भी 10 साल पुरानी पैंट है और आज भी अच्छी दिखती है, जबकि वो कोई ब्रांड नहीं है। वो एक बार अंकुर भाई अहमदाबाद में तब पढ़ाई कर रहे, तब की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल 6-7 साल तो उनको जॉब के हो गए, 3 साल वहाँ पर पढ़ाई की, तब की मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं पर सेल लगा था, मुझे पता है कि चलो हम चलते। मैं वहाँ ठीक है, 200 रुपये में जीन्स खरीदा था, अभी भी चल रहा है, अभी मैं पहनता हूँ, लेकिन उसकी कोई ब्रांड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि
ब्रांड नहीं है तो नहीं चलते, ऐसा कुछ नहीं। बनाने वाले छोटे लोग भी अच्छा बना सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक फिल्म आई थी, रोबोट फिल्म आई थी, और रोबोट फिल्म की जो स्टोरी थी उसमें कुछ ऐसा दिखाया था कि बनाने वाले ने रोबोट बनाया, फिर रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया फिर उसको कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी हुई। अभी मैं जो बात बताने के लिए जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना कि टीवी पर ऐड आती है कि ये ब्रांड का कपड़ा अच्छा आता है, और वो लोग दिखा दिखा कर बोल बोल कर वो हमारे दिमाग में डालते हैं कि रेमंड का कपड़ा अच्छा, रेमंड का कपड़ा अच्छा, रेमंड का कपड़ा अच्छा, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैंने बोला ना मफतलाल, तो विलास भाई ने क्या बोला, रेमंड, और दिमाग में है रेमंड। मतलब ये हमारे दिमाग में बचपन से नहीं आया, ये एडवर्टाइज देख देख कर हमारे दिमाग में आया। तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे कुछ नहीं बैठता, कोई बिठा रहा है हमारे दिमाग के अंदर। ऐसी फिल्म आती है जो ऐसा बताती है कि रोबोट बनेंगे और रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और अभी अभी ऐसी न्यूज़ आ गई 2-3 कि जिसमें रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मान लो किसी सुपर मॉल में वो काम कर रहा था चाइना में, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वहाँ और लोगों को वो मारने लग गया। तो हमें ये न्यूज़ आती है, कौन देखने गया वहाँ पर चाइना में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, हमको नहीं मालूम ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, हमें नहीं मालूम, लेकिन किसी ने बता दिया न्यूज़ में, और न्यूज़ सुनकर हमने क्या मान लिया उसको, मतलब न्यूज़ वाले ने हमारे दिमाग में डाल दिया ऐसा हुआ है। हुआ नहीं हुआ हमको नहीं मालूम। अभी वो अम्बालाल है मालूम नहीं, बरसात गिराता रहता है। अभी उसको लोग पूछते हैं, वो बोलता है समुद्र में ऐसी सिस्टम हो रही है, ये वाले सिस्टम लो प्रेशर हाई प्रेशर मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन ऐसा ऐसा होने के कारण अब यहाँ पर इतनी बरसात हो गई, यहाँ पर 2 इंच हो सकती है, यहाँ पर 10 इंच तक हो सकती है, यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो हमारे दिमाग में क्या बैठ गया कि समुद्र में ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी सिस्टम होती है, और जिसके कारण ये बरसात आ जाती है। ये सही में ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं मानता ऐसे किसी सिस्टम को, क्योंकि वो तो लोग बोलते हैं और लोगों के दिमाग में ये सारी बातें बिठाई जाती। अभी बरसात कैसे आती है, तो बोले सूरज निकलता है, उसकी धूप निकलती है, धूप के कारण पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो भाप बनती है, भाप बनकर ऊपर जाती है, फिर वो बादल बन जाते हैं, फिर ठंडा हो जाता है तो बरसात हो जाती है। ऐसा ही सीखे ना स्कूल में, ऐसा ही सीखे ना। तो इसका मतलब देखो क्या होना चाहिए कि जब गर्मी में सूरज निकलता है, चलो 2 दिन तक सूरज की गर्मी रही तो 2 दिन तक भाप ऊपर गई, तीसरे दिन तो बादल होने चाहिए, फिर तीसरे दिन बरसात भी होना चाहिए, फिर वो बरसात पानी निकल गया, भाप खत्म हो गई क्योंकि वो तो पानी में परिवर्तित हो गई, अभी ख़त्म, फिर वापस सूरज, फिर 2 दिन फिर भाप बनना, फिर बादल का बनना, ऐसा हर 3-3 दिन में होना चाहिए ना। ऐसा होता है? वो तो 4-4 महीने लगातार वो तो गर्मी डालता रहता है, तब तो कोई बादल नहीं बनते। ये हमारे दिमाग में डाला गया ऐसे सिस्टम है, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। आप कभी समुद्र के किनारे जाना और नदी के किनारे जाना, जब फुल ठंडी हो तब भी पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तब तो बादल नहीं बनते। हाँ, ये सब कुछ समझ लो कि हमारे दिमाग में डाला जाता है कि इस तरह से बरसात होती है या ऐसी कोई सिस्टम आ जाती है और उसके कारण ये बरसात वगैरह हो जाता है। डिजिटल कैश अभी हम सभी लोग गूगल पे है, फ़ोन पे है, सब कुछ इस्तेमाल करने लग गए। अभी पहले तो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते पर्स लिया कि नहीं, अभी लोग मोबाइल लिया कि नहीं, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ है, सबको आसान भी लगता है। पहले तो जेब से पैसे निकालो, सामने वाले भाई खुले नहीं है, खुले लेकर आओ, तो खुले की मगजमारी, कैसे लेकर जाए, कहाँ से लाए, किसी के पास मांगो, नहीं अभी सुबह सुबह में खुले नहीं मिलेंगे। फिर अगर नोट लेते हैं सामने से तो देख देख कर लेते हैं कहीं फटी तो नहीं, कहीं पुरानी तो नहीं, फिर हमारे पास ऐसे हो सामने वाला ये नहीं चलेगी। लेकिन ये गूगल पे फ़ोन पे में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जितना सामने वालों को चाहिए उतना ही दे दो उसको, ना खुले की कोई मगजमारी होते कुछ भी नहीं, तो सभी को भी आसान लगता है। ये कितना बढ़िया है, ये कितना अच्छा है। तो डिजिटल कैश बहुत अच्छी है,
ऐसा न्यूज़ में आया, हमको सिखाया गया। इसके कारण सभी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जो डिजिटल कैश होती है वो अच्छी बात है। सही में जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ उसको समझना। ये सच में क्या हो रहा है मालूम? इसको बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग, और दूसरा कहते हैं कि माइंड कंट्रोल। माइंड प्रोग्रामिंग मतलब आपके दिमाग को कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम डाल रहा है, इसको ऐसा मनवाना है, इसको ऐसा करना है। और देखो वो लोग सफल हो रहे, क्योंकि सभी को लगने लगा ना रेमंड अच्छा है, ये भी लगा डिजिटल कैश अच्छी है। समुद्र में कुछ सिस्टम इधर उधर होती है तब बरसात आती है, सभी के दिमाग में बैठ गया। तो ये आपके पास कोई आया है नहीं, आपके पास आकर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए, यूट्यूब के जरिए, किसी के भी जरिए, लेकिन आपके दिमाग को कंट्रोल किया गया। आपके दिमाग में ये सारा प्रोग्राम डाल दिया गया है, ऐसा है, और सभी के दिमाग में ये सारी बातें बैठ गई। कभी भी आता है अखबार में, यहाँ पर ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में कभी भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, कभी भी, कुछ भी करे। अगर वो ड्राइवर, सुनना मेरी बात, अगर ट्रेन का ड्राइवर जानबूझकर भी गलती करना चाहे, जानबूझकर किसी से टकराना चाहे, तो भी नहीं एक्सीडेंट हो सकता। इतनी पावरफुल सिस्टम इंडिया की है। इंडिया की ट्रेन चलती है सैटेलाइट से चलती है। कभी भी देखना, हमारे वडोदरा में देखना 6 प्लेटफॉर्म है। आगे आगे जाओगे फिर 2 लाइनें होगी, एक आने वाली एक जाने वाली। कहीं पर भी स्टेशन पर होते हैं प्लेटफॉर्म, एक से ज़्यादा पटरी होती है, फिर आगे चलकर 2 ही हो जाती है। एक ट्रेन इधर जाती रहती तो उसके पीछे मालूम नहीं कितनी लाइन लगती है। एक ट्रेन वाले को आगे वाली ट्रेन नहीं दिखती कि कितनी स्पीड में जा रही है, खड़ी है, कुछ नहीं दिखता उसको। सैटेलाइट उसको दिखता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले की कम है, या तो खड़ी रही और ये कहीं उसको टकरा ना दे। और ऐसा अगर सैटेलाइट को लगता है तो पूरा सेंसर रखा हुआ है, वो सेंसर डायरेक्ट ब्रेक पर जाता है और ब्रेक लगा देता है खुद। ड्राइवर को नहीं बोलता तू ब्रेक लगा, डायरेक्ट ब्रेक लगा देता है। ये सिस्टम है हमारे वहाँ जो सिग्नल लगते हैं ना, ये मत समझा कोई इंसान सिग्नल दे रहा है, सब सैटेलाइट से अपने आप चलता है। उसको मालूम अभी ट्रेन जाने वाली है तो ग्रीन करना है या रेड करना है, उनके हाथ में है सब। रास्ते में कौन होता है? कोई नहीं होता है। स्टेशन पर बात अलग है कि ट्रेन को खड़ी रखनी है तो रेड कर दो, ट्रेन को जाने देने है तो ग्रीन कर दो। लेकिन उससे बाहर रास्ते में देखो कितनी जगह पर सिग्नल, वो अपने आप चलते हैं सिग्नल। अगर आगे वाली ट्रेन उसकी स्पीड कम हो गई, पीछे वाला स्पीड में जा रहा है, उसकी स्पीड कम कर रही है, तो फिर वहाँ पर वो ऑरेंज वाला सिग्नल ऑटोमेटिक चालू होता है, जो सैटेलाइट से होता है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे बैठा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, करवाया, किया, किसी ने जानबूझकर किया। एक्सीडेंट होता नहीं है। हाँ, ये रोड पर हो सकता है लेकिन ट्रेन का हमारे नहीं हो सकता। लेकिन न्यूज़ आता है तो हम मान लेते हैं हाँ ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है। वो जैसा बोलता है वैसे हम लोग आसानी से मान लेते। अभी जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ लिख कर बाहर आ गए। ये पढ़ाई की जो सिस्टम है, वो पढ़ाई की सिस्टम रॉकफेलर नाम का एक इंसान था, उससे पढ़ाई की सिस्टम निकाली थी। आज सभी लोग ये पढ़ना, अच्छा परसेंटेज लेकर आ, अच्छा पढ़। जब मैं छोटा था तो मुझे कोई पूछता था ये सब इतिहास वगैरह, मैं बोला छोड़ो सब फालतू की चीज़ें। ट्रेन किसने ढूंढ निकाली? तो मैं बोलता था ये ऐसा इंसान होगा जो फोकट में बैठा रहा होगा, जिसके पास टाइम ही टाइम है, उससे ट्रेन ढूंढ निकाली। जिसके पास काम है वो कहाँ वो ट्रेन ढूंढेगा, कैसे ट्रेन चलती है, कैसे मैं ट्रेन बनाऊँ, कैसे सोचा कि मैं ऐसे प्लेन बनाऊँ। उसके पास टाइम होगा तभी उसने किया ना ऐसा। मैं तो ऐसे मजाक में बोलता था, लेकिन ये बात सच में सही निकली, ऐसा ही है। लेकिन रॉकफेलर जो नाम का इंसान था, उसने चाहा कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कोई खोजबीन करे, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी गुलामी करे। तो उन्होंने सिस्टम निकाला, पढ़ाई करवाओ, बच्चे को स्कूल में भेजो, बच्चे को बोलते हैं 1 ऐसे लिखा जाता है। बच्चे ने कभी ऐसा कंप्लेन की टीचर से, टीचर ऐसे कैसे 1 लिखा है, ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, कभी बोलता है बच्चा। वो गुलाम है, टीचर का गुलाम।
माता पिता भी टीचर के गुलाम, स्कूल के गुलाम। ये 7 बजे स्कूल लगती, चल चल निकाल निकाल निकाल, जल्दी से तैयार कौन भगाओ। फीस आप भरते हो और फिर भी गुलाम आप। बच्चे को प्रेशर देना, इतने परसेंटेज लेकर, इतने परसेंटेज लेकर। वो पढ़ लिख कर क्या करेगा? एक जॉब ही करेगा, 15-20 40-50 लाख रुपए, चलो अच्छा पढ़ाई कर लेगा, ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा, ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये मजदूरी करेगा बस, ये नौकरी करेगा, ये कुछ ढूंढ नहीं निकालेगा। एक इसको मालूम था रॉकफेलर को, अगर किसी को नहीं पढ़ने दिया तो फिर ये सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें ढूंढ कर निकालेंगे, और ढूंढ कर निकालेंगे तो माला माल हो जाएंगे। ऐसे लोग हमको चाहिए ही नहीं। तो ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि पढ़ाई अच्छी है। आज देखो सभी के दिमाग में बैठ गया पढ़ाई अच्छी है, बस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ऐसी बातें दिमाग में डाल दी गई। और सभी लोगों को ये अंदाज़ा भी हो गया है, ये सच भी लग गया है कि सही में ये बात सही है। सही में आप लोगों के दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर दिया, किसी ने प्रोग्राम कर दिया। चलो तो संसार की बात हुई, लेकिन अब मैं आता हूँ आत्मा की बातों के ऊपर। आत्मा में भी, इस बाइबल से भी कई प्रचारकों ने लोगों के माइंड प्रोग्राम कर दिए, झूठ सिखाकर। मैं सभी पास्टर की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कई पास्टर हैं जिनको लोगों ने पैसे दिए थे कि ऐसी शिक्षा दो, ऐसा सिखाओ इनको, और पैसा देकर शिक्षा बदल दी गई। 1830 की मैं बात कर रहा हूँ, और तब से लेकर आज तक कई जगह पर गलत शिक्षा जो है चल रही है और सभी के दिमाग में बैठ चुका है। एक छोटा सा एक वचन मैं बताता हूँ आपको, एक पढ़ो तो यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो तो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। एक बार फिर से पढ़ो, देखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। देखो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। मैं प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मेरे पिता के पास रहने की बहुत जगह है। फिर क्या लिखा है? यदि ना होते मतलब मेरे बाप के पास जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता, तो मैं तुमसे ऐसा कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और मैं जगह तैयार कर लूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। फिर मैं अपने वहाँ ले जाऊंगा। देखो कितना स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि प्रभु से ऐसा बोलते, मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह है। ऐसा ना होता तो मैं ऐसा कहता कि मैं जगह तैयार करूंगा। अभी देखो बाप नहीं, बेटा बोलेगा मैं जगह तैयार करूंगा, बाप से कुछ नहीं हो रहा है, और मैं जगह तैयार करूंगा, और जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। क्या प्रभु यीशु 2000 साल से जगह नहीं तैयार कर पाए? लेकिन क्या बोल कर गए वो, मेरे बाप के घर में जगह है। लेकिन प्रचार कैसा होता है कि प्रभु यीशु क्या करने के लिए गए? जगह तैयार करने के लिए। सब लोग ऐसा ही प्रचार करते, एक झूठा प्रचार बताया गया है। ऐसा सिखाओ लोगों को, जबकि आप कोई भी शांति से पढ़ो बस इसको, तो आपको पढ़ने से पता नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। मैंने भी यही सुना था, लेकिन जब मसीह में आने के बाद जब मैंने पढ़ा, मैंने बोला ये तो गलत शिक्षा है। लेकिन हमारे दिमाग को कंट्रोल कर दिया, प्रोग्राम कर दिया कि प्रभु जगह तैयार करने के लिए चले गए। फिर एक वचन और पढ़ दो, मत्ती 25 और 34 पढ़ दो। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रभु से ऐसा बोलते हैं, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो इस जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर तैयार कर चुके। वो जगह कब से? ये धरती बनी, पाप आया, उससे पहले से स्वर्ग हमारे लिए तैयार था, और जगह तो पहले से तैयार थी। कौन सी प्रभु से तैयार करने के लिए गए? लेकिन लोगों के दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि सभी के दिमाग में ऐसा ही बैठ गया कि प्रभु के पास जगह नहीं है, और प्रभु से जगह तैयार करने के लिए गए। जिस वक्त जगह तैयार हो जाएगी वो आ जाएंगे। देखो इस तरह से, ये संसार की बात तो अलग से, लेकिन मैं आत्मा की बात करूँगा। आत्मा में भी क्या किया है लोगों ने? आत्मा में भी एक गलत शिक्षा लोगों के दिमाग में बिठा दिए। रैप्चर, अभी इन दिनों में तो रैप्चर की इतनी बात है, इतनी बात, आप यूट्यूब उठाकर देखो, हर जगह रैप्चर रैप्चर रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है मंडली का उठाया जाना, वो है।
नहीं है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु आएंगे और अपने लोगों को ऊपर उठा लेंगे बादलों के ऊपर। ये बात सही है। अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और सभी लोगों को जो परमेश्वर के लोग हैं उनको उठाकर अपने पास लेकर जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होने वाला है और इसको कहते हैं रैप्चर। लेकिन रैप्चर कैसे होगा और कब होगा? तो बोले रैप्चर मसीह का विरोधी आएगा उससे पहले हो जाएगा। जबकि उनके पास ऐसा एक भी वचन नहीं, एक भी वचन नहीं। एक भाई साहब ने बताया, बोले मालूम है रैप्चर होगा तो क्या होगा, रैप्चर के बाद कैसी कैसी घटना होगी। मैं बोला बताओ कैसी कैसी घटना होगी। मालूम ऐसे प्लेन जाता होगा और पायलट होगा ना, वो अचानक से उसका रैप्चर हो जाएगा। अभी चलाने वाला कोई रहा नहीं, प्लेन क्रैश हो जाएगा। अभी सोचो परमेश्वर ऐसा करेंगे कि पायलट को ऊपर खींच लें और प्लेन को क्रैश करवा दें, क्या परमेश्वर किसी को मार देंगे? बोले से ट्रेन जाती होगी और ट्रेन को चलाने वाला जो ड्राइवर होगा ना वो परमेश्वर में होगा, परमेश्वर उसको उठा लेंगे और ट्रेन कहीं टकरा जाएगी। क्या ऐसे होगा? बोले बस ड्राइवर ऐसे, सभी के ड्राइवर की बात में सभी ड्राइवर ही जाएंगे ऊपर और कोई नहीं जाएगा। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा गया कि ऐसे रैप्चर हो जाएगा, ऐसे रैप्चर हो जाएगा और लोगों को ऐसे उठा लेंगे और ऐसे हो जाएगा। सही में एक रैप्चर है, लेकिन वो आखिरी दिन है जब प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आएंगे, उस दिन है। उससे पहले तो एंटीक्राइस्ट आएगा, उसका राज चलेगा। उसके बाद में जो कुछ होने वाला है वो होने वाला है। ऐसी शिक्षा, ऐसा माइंड प्रोग्राम लोगों का कर दिया है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दे दी है। क्या ऐसा परमेश्वर किसी को नरक में डाल सकते? आप किसी को भी सवाल करो, अगर मैं भी आपसे करूँ, मुझे भी कोई करे, तो मैं ऐसा ही बोलूँगा नहीं, परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डाल सकते। वो तो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो तो अच्छे परमेश्वर है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, बहुत ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर कभी भी किसी को नरक में नहीं डालने वाले। जिस परमेश्वर को हम मानते हो इतने प्रेमी है, इतने दयालु, कभी नहीं डालेंगे। लेकिन वो जब जज बनेंगे, जब न्याय करने के लिए बैठेंगे, तब वो हमारे परमेश्वर नहीं है, तब वो हमारे बाप नहीं है, तब हमारे वो सृजनहार नहीं है, तब सिर्फ वो जज है। और जज को तो फैसला करना पड़ेगा, चाहे सामने उसका बेटा भी हो तो क्या हो गया, बेटे को भी बोलना पड़ेगा डाल दो भाई इसको फांसी लगा दो। वहाँ तो सबूत जो होगा उस सबूत के ऊपर काम किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझना कि एक माइंड प्रोग्राम कर दिया गया है इस गलत शिक्षा से। तो ऐसी गलत शिक्षा में मत आना। एक बात समझ लेना, प्रभु से ऐसा कहते जैसा मैं पवित्र हूँ जैसे तुम भी पवित्र हो। पवित्र होना पड़ेगा तभी स्वर्ग में जा पाओगे, ऐसे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया।